34 साल बाद ये नया प्रारूप आया है। अभी कई दौर और गुजरने हैं, यानी संसद में ये जानी है, उस पर चर्चा और बहस होने वाली है, कई मुद्दे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शिक्षकों का चयन होगा वो कौन सा आधार लिया जा रहा है, किस आधार पर उसका चयन होने वाला है। तो एक बड़ी बात उसमें आ रही है, वो है इंटरव्यू। जो इंटरव्यू काम में लिया जाएगा उस पर बहस छिड़ी हुई है, या ये कह सकते हैं कि बेरोज़गार जो साथी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के जो सपने देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे सपने टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इंटरव्यू चलते थे, उस इंटरव्यू में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और जिनके पास पैसे थे वो अपने पैसों के दम पर इंटरव्यू में पैसे डाल करके, खरीद करके, इस प्रकार से यानी गलत नीति का उपयोग करते हुए भर्तियों में शामिल हो जाते थे। तो एक पैनिक या टेंशन निश्चित रूप से है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे सामने ये आएगा, अब देखेंगे उसमें क्या होगा, क्योंकि टेक्निकल या डिजिटल का ज़माना है, उसमें इंटरव्यू का क्या प्रारूप रहता है। पहले वाला प्रारूप तो निश्चित रूप से नुकसानदायक था ही, लेकिन अब जो नया इंटरव्यू सिस्टम आ रहा है उसमें टेक्नोलॉजी कितना प्रयोग किया जाएगा, उसमें कितनी पारदर्शिता है। सरकार ये कह रही है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। ये आने वाला समय बताएगा। खैर, मैं पूरी जानकारी दूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये बात आई कि शिक्षक बनना IAS बनने से कठिन हो गया है, तो इस बात पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि शिक्षक है वो IAS बनाता है, न कि IAS है वो शिक्षक बनाता है। इसलिए शिक्षक का चयन ठीक बहुत गहराई से करना चाहिए, ताकि शिक्षक है वो भविष्य का जो निर्माता कहलाता है वो सटीक बैठता है। तो दोस्तों, क्या होने जा रहा है, इसके 2 चरण होंगे भर्ती के अंतर्गत। एक पहला चरण होगा जिसके अंतर्गत टेट, जो पहले चली आ रही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी योग्यता परीक्षण जो पहले हो रहा था, स्टेट में हो रहा था TETS। सरकार ने ये कहा कि ये तो लिया ही जाएगा, इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, यानी इन दोनों में जो है वो पारदर्शिता आएगी, कोशिश किया जाएगा क्या होगा। अब इसके साथ में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस प्रक्रिया में भी शामिल होने वाली है। तो जो विषय का अध्यापन कराएंगे, यानी विषय का जो टीचर बनने वाला है, उनके लिए NTA अंकीय प्रणाली शामिल करेगा। उनके अंकों को उसमें शामिल करते हुए विषय टीचर का अध्यापन करवाया जाएगा, यानी परीक्षा ली जाएगी। अब बात आती है कि नया जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें ये फॉर्मूला आ रहा है 5+3+3+4। ये क्या है, इस चीज़ को समझना है। क्योंकि टीचर्स के लिए भी आवश्यकता ये है। बुनियादी शिक्षण इसमें आएगी 3 और +2, ये आएंगे बुनियादी में, यानी इसके अंदर आप 3 वर्ष का जो बच्चा है वो एडमिशन लेगा, और ये 2 जो आ रहा है उस पहली और दूसरी रहेगी कक्षा। पहली दूसरी से नीचे की ये 3 और फर्म रहेगी। ये आंगनवाड़ी के अंतर्गत माना जाएगा, यानी पूर्व बुनियादी शिक्षण के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। ये 3 जो दे रखा है वो है तीसरी, चौथी और 5वीं। ये 3 है 6, 7 और 8। ये है 9 से 12, यानी स्कूली शिक्षा को इस प्रकार से बांटा गया, और 10+2 था उसमें बदलाव। ये अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट चरण जो हो रहा है उसमें विषय अध्यापक को छोड़ करके जो टीचर्स जिनका चयन होना है उनके लिए जो सीमित दायरा था उसको भी विस्तृत कर दिया गया है, यानी पूरे के पूरे पार्ट को शामिल किया जाएगा उनके परीक्षण में, यानी विस्तृत परीक्षण होने वाला है। पहले तो ये था कि जैसे BSTC की तैयारी कर रहे हैं वो उनको महज 5वीं तक पढ़ाना है, तो उनके परीक्षण के लिए उसी सीमित दायरे तक का उनका परीक्षण लिया जाता था। अब विस्तृत हो जाएगा। अब दूसरी बात ये भी है कि स्टेट इसको किस प्रकार से लागू करता है, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसमें स्टेट भी अपना परिवर्तन या बदलाव कर सकता है। अब सेकंड जो चरण आएगा वो आएगा इंटरव्यू।
अब इंटरव्यू के साथ साथ 5 और 7 मिनट का एक वीडियो भी परीक्षण के रूप में, यानी क्लास जब टीचर्स लेता है उनका वीडियो बनाया जाएगा, वो वीडियो परीक्षण के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा, जब टीचर्स क्लास में जिनका परीक्षण होना है उनका क्लास के अंदर, इनमें सेलेक्ट होने के बाद क्लास के अंदर एक परीक्षण होगा उस टीचर्स का सिलेक्शन करवाने के लिए आगे। तो उस 5-7 मिनट के वीडियो में, या ये कह सकते हैं 5-10 मिनट की जो क्लास होगी, सूक्ष्म क्लासें कह सकते हैं, या दूसरी क्लास जो पढ़ाता है एक लेसन, ये पार्ट को किस प्रकार पढ़ाता है उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। इनको साथ में शामिल करने के बाद इंटरव्यू रहेगा। अब इंटरव्यू के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार टीचर्स का चयन होना है। तो दोस्तों, ज़्यादा पैनिक की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इस शिक्षा नीति को कई परीक्षणों के दौर से गुजरना है, कई चैलेंज सामने आएंगे, कई विरोध आएंगे, उसके बाद जो फाइनली आएगा उस हिसाब से रखा। ये तो प्रारूप हमारे सामने रखा है, इस प्रारूप में ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। जैसा मेरे को समझ में आया मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी जैसे ही समय बीतता जाएगा नई नई चीज़ें हमारे सामने आएगी, देश के शिक्षाविद है या लोकतंत्र में जो अपने जनप्रतिनिधि है अपने विषय को संसद में रखेंगे, उस हिसाब से उसमें परिवर्तन होने वाला है। तो अभी निश्चित रहिए और अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में लगे रहिए। अभी फ़िलहाल ये लागू होने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। आप जिस भर्ती की अभी तैयारी कर रहे हैं उसको उस हिसाब से तैयारी में लगे रहिए। तो कैसे लगी मेरी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।